आपको ये बात पता होनी चाहिए कि गैलीलियो का जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो है क्या, और नहीं पता तो चलिए थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि गैलीलियो ने हमें ये बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा होता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तब भी उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखने के लिए या यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए कभी भी नेट फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब ये दोनों ही स्टेट्स एक दूसरे के सिमिलर हैं। और जब उन्होंने अपना लॉ ऑफ इनर्शिया दिया तो साथ ही बॉडी की एक प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था इनर्शिया। और इनर्शिया बॉडी की उस प्रॉपर्टी को कहा गया जिसकी वजह से वो कभी भी खुद से अपनी स्टेट को नहीं बदल सकती। मीन्स इनकैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट इटसेल्फ। और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके हम बॉडी की स्टेट को बदलने की कोशिश भी करें, उसको रेस्ट से मोशन में लाने की कोशिश करें, मोशन से रेस्ट में लाने की कोशिश करें, या फिर मोशन में मेंटेन रखते हुए उसको स्पीड अप या उसकी स्पीड को घटाने की कोशिश करें या डायरेक्शन बदलने की कोशिश करें, तो बॉडी इसका अपोज भी करती है। और किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया है वो उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा उतना ही ज़्यादा बॉडी का इनर्शिया होगा। इट मीन्स बॉडी की स्टेट को अगर हम चेंज भी करना चाहेंगे तो हमें उतना ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब इनर्शिया भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। अगर आप इसकी रेस्ट वाली स्टेट को बदलने की कोशिश करोगे तो बॉडी इसका अपोज करती है, और अपोज उतना ज़्यादा करेगी जितना ज़्यादा इसका मास होगा। और अगर मैं अपनी बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँ तो ये मान लीजिए कि अभी हम एक बस के अंदर हैं जो रेस्ट में है, और उस बस के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ। अब उस बस का जो ड्राइवर है बस को अचानक से स्टार्ट करता है और बहुत तेज़ी से एक्सेलरेटर दबा देता है। जैसे ही वो एक्सेलरेटर दबाता है तो मुझे पीछे की तरफ एक धक्का लगता है, और हो सकता है मैं पीछे की तरफ गिर भी जाऊँ। और ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इस वजह से हुआ कि शुरुआत में बस और मैं दोनों के दोनों रेस्ट में थे, और दोनों ही रेस्ट में रहना भी चाहते थे। अब हुआ क्या कि जैसे ही उस ड्राइवर ने बस को स्टार्ट करके एक्सेलरेटर दबाया तो बस तो मोशन में आ गई, मेरे फीट्स जो बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में थे वो भी मोशन में आ गए, लेकिन उस मोशन को ट्रांसमिट होने के लिए जो टाइम चाहिए था मेरी बॉडी में वो मुझे नहीं मिला। तो मेरी बॉडी वहीं रेस्ट में रह गई और पैर कहाँ चले गए आगे, तो मुझे पीछे की तरफ एक जर्क लगा। और मेन बात यह है कि ये जो इंटेंसिटी ऑफ जर्क है, पीछे की तरफ जो झटका लगता है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारा मास क्या है। मान लो एक पर्सन जिसका मास मुझसे कम है, बहुत ही कम है, तो उसको ये जर्क कम महसूस होगा, और अगर किसी का मास मुझसे ज़्यादा है तो उसको जर्क मुझसे ज़्यादा महसूस होगा, क्योंकि इनर्शिया इस बात पर डिपेंड करता है कि बॉडी का मास क्या है। अब इस बस के स्टार्ट होते समय हमें एक जर्क एक्सपीरियंस हो गया, और ये बात भी क्लियर हो गई कि जर्क एक्सपीरियंस उस पर्सन को ज़्यादा होगा जिसका मास ज़्यादा है। अब ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी, बस हाईवे पर पहुंच भी गई और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। अब अचानक से कोई एक पर्सन जो बस के अंदर बैठा हुआ था वो ड्राइवर से कहता है कि भैया मेरा स्टॉप जस्ट आने वाला है, आप बस को रोको। तो ड्राइवर ने फिर से क्या करा, अचानक से ब्रेक मार दी। तो अब क्या होगा कि हमारी जो बस थी वो मोशन में थी, बस मोशन में थी, बस के अंदर जो जो पैसेंजर थे सभी मोशन में थे। और अगर कोई बॉडी मोशन में है जिसे हम यूनिफॉर्म मोशन कह रहे हैं, तो वो यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करना चाहती है। अगर इसकी इस स्टेट को बदला जाएगा तो बॉडी इसका अपोज करेगी। तो जैसे ही अचानक से उस ड्राइवर ने ब्रेक्स लगाए, तो ब्रेक्स लगाने पर क्या होगा, फीट्स तो कांटेक्ट में हैं, वो तुरंत के तुरंत रुक जाएंगे, लेकिन बॉडी को फिर से टाइम नहीं मिला। फिर से क्या होगा कि पैर तो वहीं के वहीं रुक गए, लेकिन बॉडी की टेंडेंसी तो आगे जाने की, तो इस बार जर्क कहाँ लगेगा, आगे की तरफ। और ये जो इंटेंसिटी ऑफ जर्क है फिर से मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि जिसका मास ज्यादा है उसका सर आगे सीट से जाकर के लगेगा, और जिसका मास कम है उसको इतनी ज्यादा इंटेंसिटी वाला जर्क महसूस नहीं होगा। इसको हम क्या कहेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। कि अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती थी। और कौन सी मोशन की बात कर रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म मोशन की। अगर आपने इसमें कोई चेंज करा तो बॉडी इसका अपोज करेगी, और अपोजिशन मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और तीसरा जो इनर्शिया होता है वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जाते रहना चाहती है, और अगर आपने इसमें कुछ चेंज करा तो बॉडी फिर से इसका अपोज करेगी। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हूँ। तो मैंने एक हॉलीवुड की मूवी में ये देखा कि एक लेडी मूवी देख करके आ रही होती थी, और जैसे ही वो कार के अंदर आकर बैठी और उसने अपनी कार को स्टार्ट करा तो पीछे से किसी ने उसके गन लगा दी, और गन लगा करके उसने कहा कि आप अपनी कार को बस सीधे चलाते रहो, पीछे मुड़कर मत देखो।
तो उसने अपनी कार को स्टार्ट करा, कार स्टार्ट करके वो हाईवे पर उसने कार को डाल दी। अब क्या हुआ, अपनी कार की स्पीड को बढ़ाती जाती है। अब उसने करा क्या कि कार में ड्राइवर के पास ही जो सारे के सारे बटन्स का कंट्रोल होता है, वहां से उसने पीछे के दोनों डोर्स के लॉक को ओपन कर दिया और फिर उसने कार की स्पीड को बढ़ाना शुरू करा। फिर आगे चल के जैसे ही पूरा का पूरा एक 90 डिग्री का टर्न आता है, वहां पर वो उसी स्पीड से अपनी कार को मोड़ देती है। तो जैसे ही वो अपनी कार को 90 डिग्री पर मोड़ती है, तुरंत के तुरंत क्या देखा जाता है कि वो जो चोर पीछे गन लगाए हुए बैठा था, वो साइड वाली खिड़की से बाहर निकल जाता है। ये क्यों हुआ? ये एग्जाम्पल है किसका? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। कि जो कार थी, कार के अंदर जो ड्राइवर था और उसके साथ जो थीफ बैठा हुआ था, अगर कार इस डायरेक्शन में जा रही थी तो तीनों की टेंडेंसी इसी डायरेक्शन में जाने की थी। और अचानक से जब उस लेडी ने इस कार को मोड़ा तो कार तो मुड़ गई, और वो जो लेडी थी उसने भी सीट बेल्ट लगा रखी थी, वो भी इसके साथ मुड़ गई। लेकिन वो जो थीफ था उसकी टेंडेंसी तो उसी डायरेक्शन में जाने की थी। तो अचानक से जैसे ही इस कार को इधर की तरफ मोड़ा गया तो वो जो थीफ है वो साइड वाले डोर से बाहर निकल जाएगा। ये एग्जाम्पल है किसका? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। और ये जो इनर्शिया के डिफरेंट टाइप्स हैं, इनको ऑब्जर्व करने के बाद गैलीलियो ने क्या दिया? अपना लॉ ऑफ इनर्शिया। कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। आपको ये पता होना चाहिए कि आइजैक न्यूटन के टाइम पर ये जो गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया है वो प्रेजेंट था, क्योंकि गैलीलियो आइजैक न्यूटन से पहले के साइंटिस्ट थे। और ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया है गैलीलियो का, इसी को न्यूटन ने क्या बनाया? अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और उसके बाद जितना भी फोर्स पर काम है वो आइजैक न्यूटन ने सिंगल हैंडली किया है। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि न्यूटन ने इस लॉ को किस तरह से फ्रेम किया और उस पर बेस्ड किस तरह की प्रॉब्लम्स हमसे पूछी जा सकती हैं, वो आप इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप 4th चैप्टर मोशन इन अ प्लेन से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। और अगर कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हो।